हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की साइंस का क्विज अभ्यास करेंगे। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का बच्चों ये क्विज अभ्यास है आपका। तो बच्चों, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको जितना भी होमवर्क मिलता है हम टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह ही डाल देते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी बच्चों और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चित्र देखना है, चित्र देखकर ही आपको प्रश्न का हल करना है। साहिल एक प्रकाश बल्ब, तार, सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाना चाहता है। सेल को दर्शाने के लिए उसे इन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए उसे एक नंबर वाला जो चित्र है उस प्रतीक को उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बच्चों एक नंबर, जो ऑप्शन है वो राइट है। अगला है, पन्ना देखती है कि स्क्रू ड्राइवर्स में एक प्लास्टिक हैंडल होता है और बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होता है। वैद्युत उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग का क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि बच्चों, आपको पता है कि प्लास्टिक की कवर करने से हमें करंट नहीं लगता, जो कि एक विद्युत का कुचालक है। अगर जिस चीज से हमें करंट आता है वो चीज होती है सुचालक, और जिससे हमें करंट नहीं आता है, हमारा बचाव होता है, वो कुचालक होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है, यह एक कुचालक है। तो इसीलिए हम प्लास्टिक का हत्थे का यूज करते हैं। अगला है, सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकरण करने में उसकी सहायता कीजिए। चरण एक है जलाऊ लकड़ी को काटना, चरण दूसरा ऑप्शन है पॉइंट है जलाऊ लकड़ी का जलना, चरण तीसरा है जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। तो बच्चों, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा राइट। चरण एक भौतिक परिवर्तन, चरण दो रासायनिक परिवर्तन, चरण तीन भौतिक परिवर्तन। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन वो होता है जो हम दोबारा उसी चीज को दोबारा सही कर सकते हैं, और किसी नई चीज का आविष्कार नहीं होता उसमें। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो एक बार बदल गया वो पुरानी कंडीशन में नहीं आता, इसे एक नई चीज का उत्पादन होता है। तो बच्चों, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अगला है, बीज एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर बोए जाते हैं, यह कैसे सहायता करता है। तो बच्चों, यह पौधे की अति संकुलता को रोकता है। पौधे दूर दूर रोपे जाते हैं इस तरह से, ताकि उनको फैलने के लिए जगह मिल जाए। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है, वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका की अनुप्रस्थ काट का निरीक्षण कर रही थी। कोशिकाओं में कई छोटे रंगीन भाग एक्स और एक केंद्रक बड़ी खाली दिखने वाली संरचना वाई थी। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। तो बच्चों, इसमें एक्स आएगा लवक और वाई आएगा रिक्तिका। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना कीजिए। ग्राम बराबर 9.8। तो बच्चों, इसमें आएगा आपका 490 जूल उत्तर। अगला है, किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तापमान में परिवर्तनों के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों फर्स्ट नंबर वाला, -2 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ। अगला है प्रश्न, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं और इसके मूलाग्र को काट कर अलग कर देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने काट कर अलग कर दिया है। क्या काटा है, शीर्षस्थ मेरिस्टेम। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। अगला है, अनिल लकड़ी की सतह पर रबड़ की गेंद को घुमाता है। गेंद विरामावस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है। विरामावस्था में आने से पूर्व गेंद को लंबी दूरी तय कराने के लिए वह क्या कर सकता है। तो बच्चों, वह लकड़ी के सतह पर टैल्कम पाउडर को छिड़क सकता है। इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो देखा है ना, जब आपका बीच में उस पर हमें कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना पड़ता है ताकि फाउल में गति आ जाए। अगला है, देखिए यहाँ पर समसूत्री अर्धसूत्री, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो बच्चों जो ऊपर कथन दे रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। तो बच्चों इसमें पहला और जो दूसरा कथन है वो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर आएगा केवल 1 और 2। तो यहाँ पर बच्चों ईंधन है, उसमें मान दे रखा है केजे केजी में, और इसको देखकर हमें बताना है प्रश्न का उत्तर। सूची में उनके कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने में सबसे कम समय लेगा? तो इसमें आएगा एलपीजी। एलपीजी कम टाइम लेगा। तो देखिए उसमें मान इसका सबसे ज्यादा है 55,000। अगला है टीकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो जो टीके होते हैं वो बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम के माध्यम है। जब हमारे इंजेक्शन पहले ही लगा होता है तो हमें बीमारी या तो बहुत कम लगती है, अगर हम हो भी जाते हैं तो जल्द ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने डीएनए को चिन्हित करने के लिए डाई ए का उपयोग किया। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण किया, कौन सा कोशिका घटक चिन्हित दिखाई देगा? तो इसमें उत्तर आएगा बच्चों केंद्रक। अगला प्रश्न है, यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता क्रमशः +3 और -1 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बच्चों इसका रासायनिक सूत्र नंबर 3 वाला AlOH3 होगा। अगला है, रीना का तापमान बहुत ज्यादा था और उसे शरीर में दर्द था। तापमान ज्यादा का मतलब होता है बच्चों जब बुखार हो जाता है तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म होता है, यानी हमारा तापमान बहुत ज्यादा होता है। वह एक डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी और रीना 3-4 दिनों में बेहतर महसूस करने लगी। 3-4 दिनों में वो ठीक हो गई। तो यह कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रीना एक तरुण रोग से ग्रस्त थी, मतलब उसे बहुत छोटी मोटी बीमारी हुई थी। तो इससे ऊपर जितना भी हमने पढ़ा है उससे निष्कर्ष निकाला है कि ठीक होने में लगा समय कम था, यानी बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन के आधार के निर्माण के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा क्लोरोफिल के माध्यम से। एक एम्बुलेंस के सायरन को तीक्ष्ण ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी विशेषता होनी चाहिए उच्च तारत्व और बड़े आयाम। एक बीकर में एक नीला घोल है जो धातु ए के साथ क्रिया करने पर रंगहीन हो जाता है और बीकर के निचले भाग में एक लाल धात्विक पाउडर का जमा करता है। धातु ए का उपयोग लोहे के सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो ए को पहचानिए, तो बच्चों वो है जिंक। न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा इसमें से किस उदाहरण को समझाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन है, एक धावक जो दौड़ लगाता है जब वो अपने सीमा रेखा होती है, समापन रेखा जहां तक उसे दौड़ना होता है, जब उसकी मंजिल उसे मिल जाती है तो वो उसको पार करने के तुरंत बाद नहीं रुकता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है रुकने में, हाथों हाथ नहीं रुकता है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड। अगला है, इनमें से किसमें सबसे अधिक संख्या के कण होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 8 ग्राम S2 में। आगे बच्चों आपको दी गई है, तो बच्चों ये जब हमने मैथ की क्विज सॉल्व की थी तो सेम क्वेश्चन ये उसी में भी दे रखे हैं। आपकी दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? आपको जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको कैसे लगे? आसान लगे हैं, बहुत आसान लगे हैं, मध्यम श्रेणी के, कठिन? तो आपको चारों ऑप्शन में से जो सही लगता है, जैसे आपको बिल्कुल आप चेक कीजिए, अपने अंदर जज कीजिए कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगी। चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। अगला है, आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की? अपने फैमिली की हेल्प ली है या किताबों की, इंटरनेट की हेल्प ली है, दोस्तों के साथ आपने इस क्विज को पूरा किया है या आपने खुद ही क्विज को पूरा किया है, किसी की मदद नहीं ली है? तो चारों में से जो काम आपने किया उस पर टिक लगा दीजिएगा। जो आपको चारों में से ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगला है, जो आज की क्विज थी उसको पूरा करने के लिए आपने किसका मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर लिया? मम्मी पापा का लिया या टीचर का लिया, अध्यापक का, या आपके पास खुद ही है, खुद का ही मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, या अपने दोस्त की
के फ़ोन से, आपने मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से किया, तो चारों में से जिस चीज़ को, जिसके मोबाइल को आपने यूज़ किया, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो इसके साथ ही आपकी क्विज़ कंप्लीट होती है आज की। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम उसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। इसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।